सभ्यताओं का टकराव। 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। दिन और रात मैं कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद कर रही थी। मैं इसकी उम्मीद इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ के अरबी भाषा के अखबारों में जो लिखा जा रहा था और हमारे सोशल गैदरिंग्स में जो कहा जा रहा था उसमें शामिल थी। अरब दुनिया में रहस्य जैसी कोई चीज नहीं होती और भविष्य में जो कुछ भी होने वाला होता है उसके संकेत और लक्षण वर्तमान में पहले से ही मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग संकेतों को पढ़ नहीं पाते। इसके दो कारण हैं, या तो घमंड या अज्ञानता। 11 सितंबर से पहले अमेरिकी सरकारी अधिकारी इतने घमंडी और अज्ञानी थे कि उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक पारंपरिक अरबी लोक कथा एक ऐसे आदमी की कहानी बताती है जो रेगिस्तान से गुजर रहा था, जब एक दूसरे यात्री ने जो रास्ता भटक गया था उसे रुकने और उसे साथ ले जाने का इशारा किया। अनुभव ने रेगिस्तान के अरबों को लुटेरों से सावधान रहना सिखाया था। फिर भी घुड़सवार को उस यात्री पर दया आ गई और वह उसे साथ ले जाने के लिए रुक गया। थोड़ी देर बाद यात्री ने घुड़सवार से कहा, तुम्हारा घोड़ा कितना बढ़िया है मेरे दोस्त। थोड़ी देर बाद यात्री ने फिर कहा, यह सच में एक बढ़िया घोड़ा है मेरे दोस्त। कुछ और समय बीतने के बाद यात्री ने कहा, अल्लाह की कसम, यह सच में एक बढ़िया घोड़ा है जो हमारे पास है। घुड़सवार तुरंत रुक गया और यात्री से कहा, मेरे घोड़े से उतर जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले तुमने कहा कि तुम्हारा घोड़ा कितना बढ़िया है, फिर तुमने इसे यह घोड़ा कहा और अब तुमने कहा कि हमारे पास कितना बढ़िया घोड़ा है। 1 और मिनट में तुम इसे मेरा घोड़ा कहने लगोगे और मुझे इसकी पीठ से लात मारकर उतार दोगे। अमेरिकियों को लुटेरों का ज्यादा अनुभव नहीं है और इसलिए वे किसी भी गुजरते हुए यात्री को अपने घोड़ों की पवित्रता का उल्लंघन करने देते हैं। वे न तो बहस में माहिर हैं और न ही धोखेबाजी में। वे जो कहते हैं वही उनका मतलब होता है और जो उनका मतलब होता है वही वे कहते हैं, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो वे नहीं कहते उसका मतलब निकालने और जो उन्होंने कभी नहीं कहा उसका मतलब निकालने में माहिर हैं। केवल कानून ही किसी समाज की रक्षा नहीं कर सकते। किसी कानून के प्रभावी होने के लिए लोगों में एक नैतिक आधार होना चाहिए और किसी राष्ट्र को कानून बनाने या उन्हें लागू करने से पहले एक निश्चित नैतिक स्तर हासिल करना होता है। यह समाज के नैतिक मूल्य ही हैं जो उसके कानूनों को बनाते हैं और उनके पालन की गारंटी देते हैं। एक समाज के भीतर आपसी रिश्ते जटिल होते हैं और उस समाज को नियंत्रित करने वाले कानून हर व्यक्तिगत मामले से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते। केवल नैतिकता ही ऐसा कर सकती है। जब मैं एक अभी भी आदिम समाज से एक सभ्य समाज में आया तो मैं दोनों के बीच भारी अंतर देखकर प्रभावित हुआ। तभी मैंने इन अंतरों के पीछे के कारणों की तलाश शुरू की, जैसा कि मैं आज भी करता हूँ। मैं अपनी खोज से पूरी तरह आश्वस्त होकर निकला कि मुस्लिम समाजों में हम जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं वह सरकार, राजस्व, संसाधनों या यहाँ तक कि कानून का संकट नहीं है। यह एक नैतिक संकट है। हमारे मुस्लिम समाज एक धार्मिक कानून द्वारा शासित है जो खुद को बलपूर्वक थोपता है और खुद को बनाए रखने और बचाने के साधन के रूप में डर पर निर्भर करता है। इस्लाम, जैसा कि मैंने पहले ही जोर दिया है, एक शुष्क और उजाड़ माहौल में पैदा हुआ था जहां लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसने उस माहौल और उस युग के रीति रिवाजों को अपनाया, उन्हें आत्मसात किया और फिर उन्हें समय के साथ बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। संस्कृति में धर्म शामिल होता है और उसे समय के अनुसार ढालता है। अमेरिकी संस्कृति ईसाई धर्म और यहूदी धर्म से प्रभावित थी और वास्तव में यह अभी भी है, लेकिन फिर भी यह समय के अनुसार बदलती है और धर्म भी इसके साथ बदलता है। यह संस्कृति है जो धर्म को आकार देती है, न कि इसका उल्टा। जैसे ही धर्म लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू करता है और उन पर हावी हो जाता है, वह अपनी आध्यात्मिकता खो देता है और लोगों की लगातार बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने में अपनी अक्षमता दिखाता है। मुस्लिम मौलवी हमें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखते हैं और एक ही सांस में मासिक धर्म के प्रति
इस्लाम के दृष्टिकोण, बैंकों के फायदे, पाकिस्तानी परमाणु बम और सुनामी के बारे में बात करते हैं। इस्लाम ने उन सभी लोगों की संस्कृतियों को अपने अधीन कर लिया जिन पर उसने हमला किया, लेकिन इसने किसी भी अन्य संस्कृति की तुलना में मूल अरब संस्कृति के सभी निशानों को अधिक अच्छी तरह से मिटा दिया। इस संस्कृति में अब इसकी कोई भी मूल विशिष्ट विशेषता नहीं बची है। 14 शताब्दियों के दौरान यह मुस्लिम कानून ही है जिसने इसकी विशेषताओं को परिभाषित किया है। जॉर्डन में पैदा हुआ और पला बढ़ा एक ईसाई अपने व्यवहार और सोच के मामले में एक पाकिस्तानी मुसलमान से ज्यादा इस्लामी होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस्लाम ने सभी मुस्लिम लोगों की संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्योंकि कुरान अरबी में लिखी गई थी और इसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद मना है, इसीलिए इस्लाम दूसरी संस्कृतियों की विशेषताओं को पूरी तरह से उसी तरह मिटा नहीं पाया जिस तरह उसने अरब संस्कृति को मिटाया था। गैर अरब मुस्लिम लोग अपनी संस्कृतियों के बचे हुए हिस्सों को बचाने और उन्हें इस्लामीकरण से बचाने में कामयाब रहे हैं। ये बचे हुए हिस्से भले ही कम और छोटे हों, इन देशों को अरब लोगों से अलग करते थे जो इस्लाम से ज्यादा प्रभावित थे और इसलिए उन्हें ज्यादा गंभीर नुकसान हुआ। यह स्थिति इस्लाम की शुरुआत से लेकर 30 साल पहले तक थी, यानी जब तक सऊदी वहाबी ऑक्टोपस ने अपनी आतंकवादी विचारधारा और फंडिंग के साथ इन देशों और इंडोनेशिया जैसे गैर अरब मुस्लिम देशों में घुसपैठ नहीं की थी। इस्लाम एक कानूनी संहिता है जो ऐसे युग में बनाई गई थी जब लूटपाट और लूट की मानसिकता हावी थी और परिणाम स्वरूप इसके मुख्य मुद्दे लूटपाट और लूट का माल है। यह नैतिकता की कोई सामान्य नींव बनाने में असमर्थ था, बल्कि इसने इस्लाम से पहले के अरबों के सभी बेहतर नैतिक गुणों को खत्म कर दिया। इस्लाम से पहले के सबसे प्रसिद्ध अरब कवियों में से एक अंतरा अल अब्सी ने एक आत्म प्रशंसा वाली कविता में, जिसमें वह अपने गुणों को गिनाता है, यह दावा किया कि वह इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अपनी लूट के माल से परहेज को मानता है। उसके युग के बाद इस्लामी काल आया जिसने एक ऐसी संस्कृति अपनाई जिसने लूटपाट और हमलों को पवित्र माना और अपने पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह को लूट के माल के बंटवारे के मामले में एक ही श्रेणी में रखा और उन्हें उनके बीच एक 5वां हिस्सा दिया। इसमें चाहे जो भी प्रतिबंध हो, यह कानूनी संहिता इस मानसिकता की सीमाओं से बच नहीं पाई। लोग दूसरों को मारते थे ताकि वे खुद न मारे जाएं और लूटते थे ताकि वे भूख से न मरें। मोहम्मद एक विचारक के बजाय एक योद्धा थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कोई नैतिक विरासत नहीं छोड़ी जिस पर वे अपने द्वारा स्थापित समाजों के लिए आधार बना सकें या उसका उपयोग कर सकें। न ही उन्होंने उन्हें इस कानून की सीमाओं के बाहर कोई जगह दी जिसमें वे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें और शायद समय की मांगों का जवाब देते हुए अपना खुद का एक नैतिक संहिता बना सके। मोहम्मद के बारे में लिखी और सौंपी गई सबसे महत्वपूर्ण परंपराएं उनके हमलों और उनके दौरान हुई घटनाओं से संबंधित हैं। उनकी सभी शिक्षाएं उस दुनिया की वास्तविकताओं से उपजी हैं जिसमें वह रहते थे और यह उसका निर्विवाद परिणाम है। अगर आप पैगंबर की जीवनी शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह के नैतिक अधिकार का कोई निशान नहीं मिलेगा। कुछ लोग शायद विरोध करें कि इसे इसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन नैतिकता परिभाषा के अनुसार बदलते समय के साथ नहीं बदलती। संस्कृति के विपरीत वे समय या स्थान के नियमों के अधीन नहीं होती, बल्कि हर जगह हर समय लागू रहती हैं। नैतिकता एक सामान्य नियम है जिसे दुनिया के सभी लोग हर समय हर जगह साझा करते हैं। बेवर्ली हिल्स में जो नैतिक है वह अफ्रीका की जनजातियों में भी नैतिक माना जाएगा और इसका उल्टा भी सच है। संस्कृति देश देश और जगह जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन नैतिक नियम हर जगह हर समय लगभग एक जैसे होते हैं। नैतिक नियम प्राकृतिक कानूनों का एक समूह है जो लोगों को सही काम करने और गलत काम से बचने के लिए प्रेरित करता है। जब प्रकृति ने इन्हें बनाया तो उसने लोगों को सही और गलत के बीच फर्क करने की तर्कसंगत या सहज क्षमता दी ताकि वे इन कानूनों का पालन कर सके। इस नियम का पालन करने से इंसान सुरक्षित रूप से जीवित रह पाता है। सभी भावनाओं में
डर इंसान की आत्मा के लिए सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है। जब लोग डर का शिकार हो जाते हैं तो वे सही और गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता खो देते हैं, क्योंकि उनका हर काम उनके डर की प्रतिक्रिया बन जाता है। रेगिस्तानी माहौल में जिसने इस्लाम को जन्म दिया, इंसानी सोच और व्यवहार उस माहौल में जीवन की खासियतों वाले डर को दिखाता था। यह तथ्य कि लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, इस विनाशकारी भावना की प्रतिक्रिया के रूप में उस समय और जगह पर हावी सभी रीति रिवाजों को जन्म दिया। बड़ी तबाही इस्लाम के आने के साथ आई, जिसने इन रीति रिवाजों को दैवीय मंजूरी दी और उन लोगों के बीच एक तेज विभाजनकारी तलवार रख दी, जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया और जिन्होंने नहीं किया। जो कोई भी खुले तौर पर इन इस्लामी रीति रिवाजों में से किसी एक को अस्वीकार करता था, उसे धर्म त्यागी माना जाता था और मौत की सजा दी जाती थी। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में डर का इस्तेमाल किया और उनके मौजूदा सूखे रेगिस्तानी माहौल के डर में तलवार का डर जोड़ दिया, और इसी ने मुसलमानों को सही और गलत में फर्क करने की क्षमता से वंचित कर दिया। एक ऐसा समाज जिसमें लोग सही और गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता तर्कसंगत या सहज खो देते हैं, वह पूरी मानवता के लिए एक अभिशाप बन जाता है। सभी धर्मों ने इंसान की सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को कमजोर कर दिया, जब उन्होंने उसे यह सिखाया कि अगर वह उनकी किसी भी शिक्षा को मानने से इनकार करेगा तो उसे अल्लाह की सजा का डर होना चाहिए। हालांकि इस्लाम दूसरे धर्मों से इस मामले में अलग है कि यह अपने मानने वालों को न सिर्फ जहन्नम की धमकी देता है, बल्कि मौत की भी धमकी देता है, ताकि जहन्नम तक उनकी यात्रा जल्दी हो जाए। लोग अल्लाह द्वारा सजा दिए जाने के विचार से ज्यादा मौत से डरते हैं। मुसलमान मोहम्मद की शिक्षाओं का आंख बंद करके पालन करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी गर्दन पर लटकती तलवार का डर था। मोहम्मद ने एक हदीस में अपने अनुयायियों से कहा, ऊंट का पेशाब पियो, क्योंकि यह सभी बीमारियों का इलाज है। मुसलमान दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूलों से ग्रेजुएट हो सकते हैं, फिर भी वे मानते हैं कि ऊंट का पेशाब बीमारियों को ठीक कर सकता है। यह विश्वास ज्यादातर मामलों में वैज्ञानिक यकीन से नहीं, बल्कि जानलेवा तलवार के डर से आता है। 1400 सालों से किसी भी मुसलमान ने सही और गलत के बीच फर्क करने की अपनी क्षमता का खुले तौर पर इस्तेमाल करने और अपने साथी विश्वासियों से यह कहने की हिम्मत नहीं की है, ऊंट का पेशाब मत पियो। प्राइमरी स्कूल के टीचर अपने छात्रों को यह कहानी सिखाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने यहूदी महिला सफिया से उसी दिन शादी की जिस दिन उसके पति, पिता और भाई को मार दिया गया था। बिना ऐसी शादी की नैतिकता या वैधता पर चर्चा किए मुसलमान आस्था के तौर पर यह मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा और किया वह ईश्वर से प्रेरित था। इस्लाम अपने किसी भी अनुयायी को यह सवाल करने की इजाजत नहीं देता कि ये बातें और काम सभी समय और स्थानों पर नैतिक मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। मैं आपको मोहम्मद के जीवन की एक कहानी बताता हूँ। जैसा कि 13वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार इब्न अल अथीर ने बताया है, मोहम्मद, अल्लाह उन पर रहम करे और उन्हें शांति दे, ने अपने 5 आदमियों को काब इब्न अल अशरफ को मारने के लिए भेजा, जो उनकी बदनामी कर रहा था और कुरैश कबीले को उनके खिलाफ भड़का रहा था। उन 5 में से एक अब्बू नाइला था, जो काब का भाई था। मोहम्मद उनके साथ बाकी अल गरकद नाम की जगह पर गए और फिर उन्हें यह कहते हुए भेज दिया, अल्लाह के नाम पर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, और फिर घर लौट आए। जब 5 आदमी काब के कैंप में पहुंचे तो अब्बू नाइला ने उसे आवाज दी और काब अपने भाई की आवाज पहचान कर सुरक्षित महसूस करते हुए अपने टेंट से बाहर कूद गया, लेकिन उन आदमियों ने उसे धोखा दिया और मार डाला। वे उसका सिर ले गए और बाकी अलगरकद, वह जगह जहां मोहम्मद ने उन्हें छोड़ा था, लौट आए और कहा, अल्लाह महान है। मोहम्मद, अल्लाह उन पर रहम करे और उन्हें शांति दे, ने उन्हें सुना और कहा, अल्लाह महान है, यह जानते हुए कि उन्होंने काब को मार डाला था। जब वे मोहम्मद, अल्लाह उन पर रहम करे और उन्हें शांति दे, के पास पहुंचे तो वे नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, तुम सम्मान के साथ सफल हुए हो, और उन्होंने काब का सिर उनके पैरों पर फेंक दिया।
जब कोई मुसलमान यह कहानी पढ़ता है, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा और ज्ञानी क्यों न हो, उसे इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो उसे यह पूछने पर मजबूर करे, इस कहानी में वह मिशन कहाँ है जो अल्लाह ने अपने पैगंबर को सौंपा था। जब इराक और दूसरे मुस्लिम देशों में आतंकवादी बिना किसी झिझक के अपने बंधकों का सिर काट देते हैं, तो दुनिया पूछती है, वे ऐसा क्यों करते हैं? जो मुसलमान खुद को उदार मानते हैं, वे जवाब देते हैं, इन आतंकवादियों ने इस्लाम की शिक्षाओं को गलत समझा है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या उन्होंने इस कहानी को गलत समझा है कि कैसे मोहम्मद के साथियों ने काब इब्न अल अशरफ को मारा और फिर उसका सिर मोहम्मद के हाथों में रख दिया? अगर जरकावी ने मोहम्मद के शब्दों को गलत समझा, जैसा कि कुछ मुसलमान दावा करते हैं, तो क्या उसने उनके कामों को भी गलत समझा? काब की हत्या जैसी सैकड़ों कहानियां पैगंबर की जीवनियों में भरी पड़ी हैं, जो मुस्लिम दुनिया में सीखने का मुख्य, अगर एकमात्र नहीं तो स्रोत हैं। उम्मे किरफा एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में ज्यादातर मुस्लिम इतिहासकार सहमत हैं कि वह 100 साल से ज्यादा उम्र की थी जब मोहम्मद के अनुयायियों ने उनके कहने पर, क्योंकि उसने उनके खिलाफ एक कविता लिखी थी, उसके पैरों को 2 ऊंटों से बांध दिया और उन्हें विपरीत दिशाओं में तब तक दौड़ाया जब तक कि उसका शरीर फट नहीं गया। मुसलमान इस हत्या पर गर्व करते हैं, जिसे वे इस्लाम के प्रति मोहम्मद के अनुयायियों की वफादारी का प्रतीक मानते हैं। मोहम्मद के शब्दों और कामों का यह सांस्कृतिक भंडार 14 सदियों से हर मुसलमान का नैतिक कंपास रहा है, चाहे वे कहीं भी हों। एक अरबी कहावत है, आप एक आदमी को दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन दलदल को आदमी से बाहर निकालना असंभव है। इस्लामी दुनिया के लोगों ने दलदल को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है और एक नैतिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपने किए गए पापों के लिए अपराध बोध महसूस करने की सख्त जरूरत है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, इस संकट से इस्लाम का क्या लेना देना है? इस्लाम वही है जो हमेशा से रहा है। मुस्लिम दुनिया में शिक्षा का मुख्य, अगर एकमात्र नहीं तो स्रोत, और लोग अपनी शिक्षा का ही परिणाम होते हैं। जब मैं उन मुस्लिम किताबों को देखता हूं जो सांस्कृतिक ज्ञान की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत थीं, तो मुझे आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका और बाकी दुनिया द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों की असरदारता पर शक होने लगता है। अमेरिकी सामूहिक विनाश के हथियारों की तलाश में इराक गए थे और उन्होंने घोषणा की कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं कि वे वहां नहीं थे, बल्कि इसलिए कि खोजने वालों को पता नहीं था कि वे कहां छिपे थे। अगर उन्होंने कोई भी मुस्लिम किताब खोली होती तो उन्हें ऐसे हथियार बड़ी मात्रा में मिल जाते। खतरा हथियारों में नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने वाले हाथ में है। अमेरिकी सैनिक इस खतरे को खत्म नहीं कर सकते जो पूरी इंसानियत के सामने है, जब तक कि दुनिया सतर्क न रहे और उसे पता न चले कि इस्लामिक दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार कहां छिपे हैं। मुस्लिम दुनिया में आतंकवादी मानसिकता बनाने वाले स्कूल धरती पर किसी भी हथियार फैक्ट्री से ज्यादा खतरनाक है। इन स्कूलों ने लोगों के दिमाग को बर्बाद कर दिया है और इस बर्बादी का असर दूसरों की जिंदगी से ज्यादा उनकी अपनी जिंदगी पर पड़ता है। आतंकवादी मानसिकता एक बंजर मानसिकता है जो किसी काम की कोई चीज पैदा नहीं कर सकती और इसीलिए इसका असर इसे अपनाने वालों की जिंदगी पर उनके दुश्मनों की जिंदगी से ज्यादा होता है। कोई भी पश्चिमी व्यक्ति मैंने यहाँ जो कहा है उसकी सच्चाई को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि पश्चिमी लोग मुस्लिम दुनिया में नहीं रहते हैं और इसलिए उन्हें इन समाजों में जिंदगी के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले नैतिक पतन की हद का अंदाजा लगाना मुश्किल लगता है। इन समाजों के लोगों ने अपने बुरे कामों के लिए पछतावा महसूस करने की क्षमता खो दी है। अपनी शुरुआती जवानी से ही उन्हें ऐसी शिक्षाओं से ब्रेन वॉश किया गया है जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया है कि अल्लाह ने उन्हें गुलाम बनने के लिए बनाया है। जब तक वह नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है और कुरान पढ़ता है, एक मुसलमान महसूस करता है कि उसने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी की भावना इन तय आदेशों को पूरा करने से आगे नहीं बढ़ती। सभी मुस्लिम देशों के शासक अपने लोगों से झूठ बोलते हैं
और उन्हें लूटते हैं, मारते हैं और यातना देते हैं। लेकिन शुक्रवार और धार्मिक छुट्टियों पर वे मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना कभी नहीं भूलते। कोई भी मुस्लिम मौलवी इन नेताओं के व्यवहार की आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहेगा, जब तक बेशक नेता किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय का न हो। सद्दाम हुसैन ने लाखों कुर्द और शियाओं को मार डाला, लेकिन हमने उनके अपराधों के खिलाफ विरोध करते हुए सिर्फ शिया मुसलमानों को सुना है। जो कोई भी मोहम्मद द्वारा अपने नए धर्म की घोषणा करने के दिन से लेकर आज तक मुस्लिम इतिहास के पन्नों को देखेगा, वह तुरंत देखेगा कि यह कितना खूनी रहा है। मुसलमानों ने खुद ही किसी और से ज्यादा एक दूसरे का खून बहाया है। छोटे स्कूली बच्चों के तौर पर हम अपने इतिहास की किताबों और मुस्लिम शिक्षाओं की किताबों से सीखी हुई लड़ाई और हत्या की कहानियों को उसी उत्साह से सुनाते थे जैसे हम लुका छिपी खेलते थे। हमें फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। यह वाक्यांश दोहराने में उतना ही मजा आता था जितना एक अमेरिकी बच्चे को चॉकलेट बार में आता है, लेकिन ऐसा करते समय हमें डर का कोई एहसास नहीं हुआ और न ही हमने उस सारी हत्या की वैधता पर सवाल उठाया। हम हत्या और आतंकवाद की भाषा से परिचित हो गए और इसके आदी हो गए। हम इसमें उतने ही माहिर थे जितना एक सर्जन किसी मरीज की छाती खोलकर ट्यूमर निकालने में होता है। एक आम इंसान दूसरे इंसान की छाती तब तक नहीं फाड़ता जब तक कि वह या तो कोई अपराधी न हो जिसमें मानवीय चेतना बिल्कुल न हो, या कोई सर्जन न हो जिसका मेडिकल ज्ञान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता उसे अपने मानवीय मिशन को पूरा करने में मार्गदर्शन करती है। हम अब हत्या और आतंकवाद की भाषा की निंदा नहीं करते, जो हमारे लिए जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। यह एक ऐसा कौशल बन गया है जिसका हम उसी आनंद के साथ अभ्यास करते हैं जो एक सर्जन अपने काम में लेता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक अमेरिकी बच्चा क्लास में खड़ा होकर अपने टीचर से कह रहा है, मैं इस तलवार से अपने दुश्मन का सिर काट दूंगा। टीचर और दूसरे छात्र कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हमारी इस्लामी संस्कृति में जीवन के सभी पहलू मृत्यु के इस दर्शन का प्रतिबिंब है। 2005 में मैं सीरिया गई थी। दमिश्क में जब मैं एक पड़ोसी शहर जाने के लिए बस में बैठा इंतजार कर रहा था, तो मैंने देखा कि 8 साल से ज्यादा उम्र का एक छोटा लड़का यात्रियों को बेचने के लिए अखबारों का बंडल लेकर बस में चढ़ा। बगदाद में एक वीर आत्मघाती बमबारी में 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में चिल्लाया। मैंने जल्दी से एक अखबार लिया और उसे ध्यान से देखा, जबकि लड़का बस से कूद गया और भीड़ में गायब हो गया। मैंने अखबार शुरू से आखिर तक पढ़ा, लेकिन उसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत का कोई जिक्र नहीं मिला। मेरे आश्चर्य के बीच मैंने एक दूसरे यात्री को कहते सुना, उस छोटे कमीने ने हमें बेवकूफ बनाया। 8 साल का छोटा लड़का भी अपने लोगों की मानसिकता को पूरी तरह समझता है और जानता है कि उनकी भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। बगदाद में 40 अमेरिकी सैनिकों की मौत एक गर्म खबर है, जिसके बारे में सीरियाई लोग अखबार में पढ़ने के लिए रोटी की कीमत चुकाएंगे। आज औसत सीरियाई व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करता। वह भयानक मानसिक सुस्ती की हालत में रहता है, दुनिया की घटनाओं में शामिल नहीं होता और उनसे बेपरवाह लगता है। फिर भी 40 अमेरिकी सैनिकों की मौत एक गर्म मुद्दा है जो उसकी उदासीनता को भी तोड़ सकता है। सीरिया में बच्चे परिवार की इनकम का एक जरूरी सोर्स है। बहुत कम उम्र से ही वे मार्केट की ताकतों से वाकिफ होते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि कौन से मुद्दे उनके देशवासियों की दिलचस्पी जगाते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि 8 साल के छोटे बच्चे भी मौजूदा मानसिक गिरावट से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वे अखबार बेचने के लिए झूठी खबरें बनाते हैं। अरब दुनिया में पुरुषों में अपने बच्चों के नैतिक विकास की जिम्मेदारी की कमी है। सीरियाई सेना के एक बड़े अधिकारी ने मेरी 6 साल की भतीजी को अपनी कार से कुचल दिया जब वह शहर के एक व्यस्त इलाके से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। एक बार इत्तेफाक से मैंने उसे उस दुर्घटना के बारे में बात करते सुना। उसने सारा दोष उस छोटी लड़की पर डाल दिया, उसने कहा,
स्कूल जाते समय, सड़क पार करते समय यह पक्का नहीं किया था कि रास्ता साफ है या नहीं। उसने परिवार को बदनाम करने की भी कोशिश की, यह दावा करके कि उसके माता-पिता लापरवाह थे और उन्होंने उसे ठीक से सड़क पार करना नहीं सिखाया था। मुझे आज भी याद है कि हमारे इमरजेंसी रूम के मेडिकल स्टाफ के कुछ सदस्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के कुचले हुए शरीरों के साथ किस तरह से अनादर से पेश आते थे। मुझे याद है कि एक बार, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, एक 10 साल की लड़की को इमरजेंसी रूम में लाया गया, जहां मैं डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। वह एक प्राइवेट घर में नौकरानी थी और उसके मालिक ने उसे पास की दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदने भेजा था। जब वह सड़क पार कर रही थी तो एक कचरे के ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसका एक पैर काट दिया। वह छोटी लड़की ऑपरेशन टेबल पर मर गई और उसके परिवार ने उसका शव ले लिया। कुछ घंटे बाद जब मैं कुछ गंदे पट्टियां फेंक रही थी तो मैं कचरे के डिब्बे में लड़की का पैर देखकर हैरान रह गई। जांच में पता चला कि मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए जिम्मेदार वार्ड बॉय ने बिना किसी पछतावे के पैर फेंक दिया था, क्योंकि उसने कहा उसे ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डॉक्टर उसे दोबारा नहीं जोड़ सकते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुस्लिम आदमी को अपने की पर पछतावा जाहिर करते हुए न तो सुना है और न ही पढ़ा है, यहाँ तक कि कहानियों में भी नहीं। लोग तभी पछतावा महसूस करते हैं जब वे जिम्मेदारी महसूस करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने गलती की है। लेकिन मुसलमान अचूक होते हैं। सिर्फ इस बात से कि वे मुसलमान हैं, उनकी हर गलती माफ हो जाती है। किसी आदमी का इस्लाम के प्रति समर्पण उसके कामों और जिम्मेदारियों से तय नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस आस्था की घोषणा से होता है जो वह पढ़ता है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। जब तक वह इस आस्था की घोषणा दोहराता रहेगा, वह मुसलमान बना रहेगा और कोई भी अपराध जो वह दूसरों के खिलाफ करे, इसे कम नहीं कर सकता। सद्दाम हुसैन इतिहास के महान तानाशाहों में से एक था, लेकिन ज्यादातर सुन्नी मुसलमान उसे शहीद मानते हैं। उसके जनाजे में उन्होंने नारा लगाया, जन्नत में हे अल्लाह के प्यारे। पहला नैतिक सबक जो एक इंसान सीखता है वह है हाँ और नहीं के कॉन्सेप्ट के बीच का अंतर। दूसरे शब्दों में, यह तय करने की क्षमता कि क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है। इंसान यह सबक अपनी जिंदगी के पहले साल में सीखते हैं और इसे वह नींव माना जाता है जो बाद में उनकी नैतिकता की पूरी संरचना को सहारा देगी। इस नींव की मजबूती ही पूरी इमारत की मजबूती और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता तय करती है। एक मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी जीता है और इस सबक को सीखे बिना ही मर जाता है। इस्लामी संस्कृति में हाँ और नहीं का कोई स्पष्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों विपरीत इस तरह से उलझे हुए हैं कि मुसलमानों का व्यवहार दूसरों के लिए समझ से बाहर हो जाता है जो उनके साथ बातचीत करते हैं। मुस्लिम संस्कृति इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक तीसरे से बदल देती है, जो दोनों को जोड़ता और मिलाता है और उन्हें एक दूसरे के विपरीत होने के बीच के अंतर को धुंधला कर देता है। इस तीसरे कॉन्सेप्ट को इंशाअल्लाह सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अगर आप किसी मुसलमान से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में देना हो, तो वह इंशाअल्लाह जवाब देगा। इंशाअल्लाह का मतलब ज़रूरी नहीं कि हाँ या ना हो। इसका मतलब है कि जवाब अल्लाह के पास है और अल्लाह ही तय करेगा। इंशाअल्लाह शब्द मुसलमानों को जिम्मेदारी लेने से बचने की अनुमति देता है। उन्हें किसी भी फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने वह उनके लिए लिया है और उसका नतीजा चाहे अच्छा हो या बुरा, अल्लाह की मर्जी है। अगर आप किसी मुसलमान से पूछते हैं, क्या आप कल हमारे साथ लंच करना चाहेंगे, तो वह इंशाअल्लाह जवाब देगा। बेशक वह ज़रूरी नहीं कह रहा है हाँ मैं आऊँगा या नहीं मैं नहीं आऊँगा। अगर वह लंच पर आता है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह ने उसे आने दिया है, और अगर वह नहीं आता है तो वह भी अल्लाह की मर्जी का नतीजा होगा और किसी को भी विरोध करने का कोई हक नहीं है। सीरिया की अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैं अपने भाई के परिवार के साथ एक शाम बिता रही थी।
जब मेरी 9 साल की भतीजी सारा ने मुझसे अमेरिका के बारे में और खासकर हॉलीवुड के बारे में सवालों की बौछार करके मुझे हैरान कर दिया। क्या आप व्हिटनी ह्यूस्टन को जानते हैं? क्या आपने उनका लेटेस्ट गाना सुना है? मुझे निकोल किडमैन पसंद है, लेकिन टॉम क्रूज के साथ उनकी शादी ज्यादा अच्छी नहीं चली। आपको ब्रिटनी स्पीयर्स का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? आखिर में मैं सवाल पूछ रही थी और वह जवाब दे रही थी, क्योंकि उसे हॉलीवुड के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा पता था जितना मुझे अपने घर या अपनी रसोई के बर्तनों के बारे में पता है। सब लोग हंस पड़े, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं रो पड़ी। सारा ने दमिश्क में अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए आवेदन किया और उसे मना कर दिया गया। उसने रोते हुए मुझे फोन किया और कहा, आंटी, मैं दुखी हूं। अल्लाह नहीं चाहता कि मैं अमेरिका आकर आपसे मिलूं। यह पहली बार था कि अमेरिका द्वारा किए गए अपराध के लिए अल्लाह को दोषी ठहराया गया, न कि इसका उल्टा। मेरी भतीजी उस समय अपनी कम उम्र के बावजूद पूरी तरह से जानती थी कि इंशा अल्लाह का मतलब न तो हाँ था और न ही ना। उसने अपनी माँ से विनती की कि वह इस शब्द का इस्तेमाल न करे, जो जहां तक उसकी बात थी केवल एक अस्पष्टता व्यक्त करता था जिसे उसका छोटा दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता था। वह चाहती थी कि उसकी माँ इंशा अल्लाह कहने के बजाय ना कहे। सिर हिलाना और मुस्कुराना सहमति का संकेत दे भी सकता है और नहीं भी। जब कोई अरब अपना समझौता रद्द करता है तो वह यह कहकर खुद को सही ठहराता है कि उसने पहली बार में कभी सहमति नहीं दी थी, क्योंकि उसने हाँ नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ मुस्कुराया था और सिर हिलाया था। इस अस्पष्टता का मतलब है कि मुसलमानों के दूसरों के साथ रिश्ते मनमौजी और अनिश्चित होते हैं और इससे लोगों के लिए उन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। जो लोग हाँ और ना के बीच फर्क नहीं कर सकते और दोनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, उनके पास आम तौर पर अवधारणाओं के बारे में भ्रमित विचार होते हैं। उनका नैतिक ढांचा कमजोर हो जाता है और किसी भी ऐसे सवाल के दबाव में ढहने की संभावना होती है जिसका जवाब हाँ या ना में देना होता है। यह नैतिक कमजोरी आज मुसलमानों को परेशान करती है और उन्हें आधुनिक दुनिया के साथ बातचीत करना मुश्किल लगता है, जो लगातार उन्हें ऐसे सवालों का सामना कराती है जिनके लिए उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना होता है, स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता के हाँ या ना में जवाब देना होता है। दूसरी बार जब अल जजीरा ने मेरा इंटरव्यू लिया, जब मैं सभ्यताओं के टकराव पर आधारित शो में शामिल हुई थी, तो इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे पूछा, क्या आपका मतलब है कि यह मुसलमानों के पिछड़ेपन और पश्चिमी देशों द्वारा उदाहरण के तौर पर दिखाई गई आधुनिक सभ्यता के बीच टकराव है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मेरा यही मतलब है। इस जवाब से अरब दुनिया में इतनी प्रतिक्रियाएं आईं कि एक किताब भरी जा सकती है। सबसे अजीब जवाबों में से एक मिस्र के एक वकील का ईमेल था, जिसने लिखा, जब मैंने सवाल सुना तो मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आप कुछ और कहेंगी सिवाय, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, आपने मुझे गलत समझा। और फिर मुझे उम्मीद थी कि आप गोलमोल बातें करेंगी, क्योंकि मुसलमान सीधे जवाब नहीं देते। लेकिन जब मैंने आपका जवाब सुना तो मैं पागल हो गया और एक पागल की तरह कमरे में नाचने लगा, चिल्लाते हुए, यह क्या मुसीबत है, यह क्या मुसीबत है। आप मुस्लिम दुनिया में किसी आदमी से ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जिसका जवाब किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने की जरूरत हो और जवाब में साफ साफ हाँ या नहीं मिलने की उम्मीद करें। कई साल पहले अमेरिका में रहने आने से पहले मैंने एक पश्चिमी पत्रकार को राष्ट्रपति हाफिज अल असद से एक इंटरव्यू के दौरान यह पूछते हुए सुना, अगर आप इजराइल के साथ शांति समझौता करते हैं तो क्या आपका देश उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा? असद ने गोलमोल बातें करना शुरू कर दिया और साफ जवाब नहीं दिया। पत्रकार ने उनसे फिर पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं? लेकिन वह तब तक गोलमोल बातें करते रहे जब तक आखिरकार थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाते हुए उसने हार मान ली और अगले सवाल पर चली गई। जब लोग हाँ या नहीं के बीच साफ साफ फर्क नहीं कर पाते तो वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। नतीजतन वे दूसरे लोगों के साथ स्वस्थ और सफल रिश्ते नहीं बना पाते।
लोग अपनी जुबान से, अपने वादों से बंधे होते हैं, न कि अपनी टखनों से। मुस्लिम समाजों में रिश्ते लोगों की ईमानदारी के बजाय स्वार्थ और जरूरत से चलते हैं। ऐसे रिश्ते उतने ही अस्पष्ट होते हैं जितना कि इंशा अल्लाह शब्द, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और जिसे आप मुस्लिम दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो लगातार सुनेंगे। इन समाजों में जीवन के सभी पहलू उनमें आपसी रिश्तों को चलाने वाली ईमानदारी की कमी को दर्शाते हैं। जब लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाते तो वे अल्लाह पर दोष डाल देते हैं, यह कहते हुए कि यह उसकी मर्जी नहीं थी, और इसे यह कहकर सही ठहराते हैं, आपने मुझे गलत समझा। जब मैंने इंशा अल्लाह कहा तो मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं ऐसा वैसा करूंगा। 2 साल पहले सीरिया की अपनी सबसे हालिया यात्रा पर मुझे फ्रांसीसी कहावत की सच्चाई का एहसास हुआ। एक मछली उस पानी को नहीं देख सकती जिसमें वह तैरती है। मैंने अपनी जिंदगी के 33 साल सीरियाई समुद्र में तैरी, और जाहिर है मैं उस पानी को नहीं देख पा रही थी जिसमें मैं तैर रही थी। हालांकि जब मैं अमेरिका में 15 साल रहने के बाद वहां लौटी तो मैंने उसे साफ साफ देखा कि वह कैसा था। हालांकि बेशक वहां की जिंदगी से मेरी असंतुष्टि ही थी जिसने मुझे दूसरे देश जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस समय मैं अपनी असंतुष्टि की प्रकृति और कारणों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। यह अमेरिका में मेरे अनुभव थे जिन्होंने मुझे 15 साल की अनुपस्थिति के बाद उस पानी की असली प्रकृति को देखने की अनुमति दी जिसमें मैं कभी तैरी थी। मैं इन पानी में गहराई तक उतरी और चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उनके हिस्सों का डिटेल में एनालिसिस करने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया। मैंने जो देखा वह बैक्टीरिया की कॉलोनी से बहुत अलग नहीं था, जैसा कि हम मेडिकल स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। हालांकि लोग इस तुलना को गलत मान सकते हैं, फिर भी यह सही है। एक ऐसा समाज जो कानून के राज से नहीं बल्कि जंगल के कानून से चलता है, ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं और दोनों मौजूदा हालात को भगवान का तय किया हुआ मानते हैं। मैं एक ऐसी औरत से मिली जो सीरिया छोड़ने से पहले मेरी करीबी दोस्त थी। उस समय वह भी मेरी तरह खराब फाइनेंशियल हालत में थी। जब हम दोबारा मिले तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उसने सीरियाई सरकार में एक ऊंचा पद हासिल कर लिया था और तब से उस पर सोने चांदी की बारिश हो रही थी। अफवाह थी कि उसे एक प्रभावशाली आदमी के साथ संदिग्ध रिश्ते की वजह से उस पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि वह शादीशुदा थी और बच्चों की मां थी। मैं उसके घर गई जहां उसने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी लग्जरी नहीं देखी थी और मैं बिल्डिंग और उसकी चीजों की शान देखकर हैरान रह गई। उसने मुझे यूरोप में अपने एडवेंचर्स के बारे में बताना शुरू किया और मुझे वे गहने दिखाए जो उसने अपनी यात्राओं में खरीदे थे। मैंने सीरियाई लोगों की दुखद स्थिति के बारे में बात करने का सोचा था और बिना झिझक उससे पूछा, समीरा, क्या यह सही है कि तुम इतनी शानदार जिंदगी जियो जबकि 10 में से 9 सीरियाई लोग दुख झेल रहे हैं? उसने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, लेकिन यह अल्लाह की मर्जी है वफा, सिर्फ वही जानता है कि क्यों। मैंने पूछा, इसमें अल्लाह का क्या लेना देना है? क्या तुम अल्लाह की मर्जी को मानने से इनकार करती हो वफा? तुम जरूर अमेरिकन बन गई हो। फिर उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हें कौन सा परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे पास बहुत तरह के परफ्यूम हैं और मैं तुम्हें उनमें से कुछ देना चाहती हूं। मैंने मजाक में जवाब दिया, हाँ, मैं अमेरिकन बन गई हूं और अमेरिका में समीरा लोग परफ्यूम नहीं लगाते बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से खाते पीते हैं। इस्लामी देशों को इस ठहराव के नतीजे भुगतने पड़े क्योंकि मुसलमान प्रोग्राम किए गए ऑटोमेटन बन गए थे जो न तो अपने समय के लिए और न ही अपनी जगह के लिए फिट थे। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत तक यह स्थिति बाकी दुनिया के लिए कोई समस्या नहीं थी। पिछली सदी के आखिरी 2 दशकों की शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी जिसने यात्रा और कम्युनिकेशन को आसान बनाया, उसने दुनिया को छोटा कर दिया, जब तक कि इस सदी की शुरुआत तक यह एक छोटे से गांव के आकार का नहीं हो गया। जैसे जैसे हमारा ग्लोबल घर सिकुड़ा, मुसलमानों का सामना ऐसे बाहरी लोगों से हुआ जिनके लिए
इस्लामी कानून और शिक्षाएं पूरी तरह से अनजान थीं और वे इस नई सच्चाई के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। लगभग 30 साल पहले सीरियाई अधिकारियों ने एक रेलवे नेटवर्क बनाया जो देश के पूर्वी प्रांतों को उत्तर में अलेप्पो प्रांत से जोड़ता था। इस रास्ते पर चलते हुए ट्रेन सीरियाई रेगिस्तान से होकर लंबी दूरी तय करती थी, जहां बेडुइन चरवाहे और उनके जानवर रहते थे। नतीजतन एक अजीब घटना हुई। ये बेडुइन ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे जब वह उनके गांवों से गुजरती थी, जिससे डिब्बों की खिड़कियां टूट जाती थीं और यात्रियों पर हमला होता था। वे ट्रेन का पीछा करते रहते थे और उस पर पत्थर फेंकते रहते थे जब तक कि वह गुजर नहीं जाती, जिसके बाद वे भाग जाते थे और अपने टेंटों में गायब हो जाते थे। यह स्थिति सालों तक बनी रही और सीरियाई अधिकारियों को जिम्मेदार बेडुइन का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर और विशेष बल नियुक्त करने पड़े। जब मैं पीछे मुड़कर उस दौर को याद करती हूँ, तो मैं बेडुइन के व्यवहार को केवल इस अजीब यांत्रिक राक्षस के उनके रेगिस्तानी दुनिया में घुसपैठ से पैदा हुए डर के रूप में ही समझ सकती हूँ, जो अब तक एक अपरिवर्तनीय शांति में डूबी हुई थी। उन्होंने ट्रेन की गर्जना को अपनी निजता पर हमला और उनके जीवन जीने के तरीके के लिए एक वास्तविक खतरा माना, और इसलिए उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रेन को नष्ट करके और उसकी खिड़कियों को तोड़कर अपनी दुनिया की रक्षा करने की कोशिश की। ठीक यही उन मुसलमानों के साथ हुआ जो अपनी अपरिवर्तनीय दुनिया में रह रहे थे। रातों रात खाली क्वार्टर अरब प्रायद्वीप के महान रेतीले रेगिस्तान में घूमने वाले खाना बदोश अपने ऊंटों की पीठ से हवाई जहाज की सीटों पर पहुंच गए और खुद को पेरिस, न्यूयॉर्क या कोपेनहेगन की सड़कों पर पाया। घर लौटने पर एक सुबह वे जागे और अपने टेंट से बाहर झांका तो देखा कि अजीबोगरीब भारी मशीनें उनके रेगिस्तान में तेल खोजने के लिए छेद कर रही हैं, और यह सब ऐसे लोगों के निर्देश पर हो रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह नज़ारा उन्हें डरावना लगा और उन्होंने इसे अपने विश्वासों और जीवन जीने के तरीके के लिए खतरा समझा। मुसलमान दुनिया के इस नए रूप में खुद को ढाल नहीं पाए हैं और उन्होंने खुद को, चाहे वे अपने देश में हों या विदेश में प्रवासी के तौर पर, एक ऐसा नया जीवन अपनाने के लिए मजबूर पाया है जो उनके शरिया और इस्लामी मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाता। इस नए सिस्टम को अपनाने और न अपनाने दोनों में ही एक भयानक मनोवैज्ञानिक संघर्ष शामिल था। एक तरफ पश्चिमी टेक्नोलॉजी ने मुसलमानों को भरपूर मात्रा में ऐसी जीवन शैली दी है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और जिस पर वे निर्भर हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह नई जीवन शैली उन शिक्षाओं, अवधारणाओं और धार्मिक कानूनों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और उनके साथ कंपैटिबल नहीं है जिनके साथ वे बड़े हुए हैं। यह संघर्ष उन मुसलमानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जिनकी किस्मत में अपने देश से बाहर रहना लिखा है। इन लोगों में इस संघर्ष ने एक तरह का डिप्रेशन और नाखुशी पैदा की है जो वेस्ट में रहने वाले सभी मुसलमानों में तुरंत नजर आती है, जैसे ही कोई उन्हें थोड़ा जानता है और उनकी भावनाओं की गहराई में जाने की कोशिश करता है। इस अंदरूनी संघर्ष ने इन मुसलमानों को ऐसे सवालों का शिकार बना दिया है जिनके जवाब उनके पास नहीं हैं। वे ऐसे लोगों के बीच जिंदगी को अपनाने और ठुकराने के बीच फंसे हुए हैं जिन पर उनके विश्वास उन्हें भरोसा करने या दोस्त या काम पर सीनियर के तौर पर स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देते। इस्लाम साफ तौर पर मुसलमानों को ऐसी जगह नौकरी करने से मना करता है जहां उनका बॉस गैर मुस्लिम हो। पश्चिम में जिंदगी ने मुसलमानों का रहन सहन का स्तर बेहतर किया है और उनके बच्चों को मुस्लिम दुनिया में अपने साथियों की तुलना में एक बेहतर भविष्य की गारंटी दी है, लेकिन साथ ही इसने इन बच्चों को जिंदगी के ऐसे तरीके से भी परिचित कराया है जिसे मुस्लिम धार्मिक कानून अस्वीकार्य मानता है। यह टकराव मुसलमानों में निराशा की भावना पैदा करता है। जब भी मैंने इस निराशा के संकेत देखे तो मैं संबंधित व्यक्ति के साथ अमेरिकी जीवन शैली और मुस्लिम और पश्चिमी समाज के बीच अंतर पर चर्चा करता था। मेरे प्रयासों का मकसद कोई नतीजा निकालना नहीं था जो मेरी क्षमताओं से परे होता, बल्कि उन्होंने इन लोगों को प्रेरित किया और उन्हें बातचीत में शामिल किया
जिसके दौरान मैं उन रहस्यों को उजागर कर सका जो उनके मन की गहराई में छिपे थे। समय के साथ यह निराशा उनके नए समाज में अपने आसपास की हर चीज के प्रति एक भयानक गुस्से में बदल गई। लॉस एंजल्स के एक अरबी भाषा के अखबार के संपादक ने एक बार मेरे एक लेख के जवाब में लिखा था, अमेरिका ने उसे चकाचौंध कर दिया है। नैतिक रूप से गरीब समाज में जिंदगी ने उसे अंधा कर दिया है। और बाद में उसी तरह के कई पाठकों की राय प्रकाशित की, जिनमें से सभी ने अमेरिकी समाज को नैतिक रूप से कमजोर और उससे जुड़ी महिलाओं को बिक्री योग्य वस्तु बताया और निष्कर्ष निकाला कि वफा सुल्तान इन महिलाओं की प्रशंसा करती हुई लगती है। मैं एक बार इस संपादक की पत्नी से मिली थी, उससे कई साल पहले, जब उसने मुझ पर हमला किया था। उसने मुझे बताया कि वे लेबनान में गृह युद्ध से बचने के लिए अमेरिका भाग गए थे, जब उसने संघर्ष में अपने भाई और बहन दोनों को खो दिया था, और उसके पति संपादक ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। बेशक पश्चिम में बहुत से लोग शायद इस बात से अनजान होंगे कि लेबनानी गृह युद्ध 17 साल तक चला, जिसमें युवाओं को मार डाला गया और बुजुर्गों को निगल लिया गया, और एक ऐसे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला, अपंग किया और विस्थापित किया गया, जिसकी कुल आबादी 4 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। इतिहास ने इससे ज्यादा घिनौना युद्ध नहीं देखा है। पीड़ितों को पहचान के आधार पर चुना गया था। लेबनान में पहचान पत्र न केवल किसी व्यक्ति के धर्म को, बल्कि उस खास संप्रदाय या समुदाय को भी बताते हैं जिससे वे संबंधित हैं। जिनके पास जेब में पहचान पत्र नहीं था, उन्हें उनके नाम के आधार पर मार दिया गया, क्योंकि लेबनान में ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह किसी व्यक्ति का नाम बताता है कि वह किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। सम्मानित संपादक और उनकी गर्भवती पत्नी देश छोड़कर भाग गए और अमेरिका में शरण ली। उनकी पत्नी ने कबूल किया कि जब तक मैं उनसे मिली वे वेलफेयर पर जी रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ अरब डायस्पोरा के सदस्यों ने उनके और उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया था, और उन तर्कों के बारे में शिकायत की जो ये अरब अपने मूल देशों से अपने साथ लाए थे। फिर भी उनके पति ने मेरे गोद लिए हुए समाज, हमें मिले अवसरों और जिस उच्च नैतिक तरीके से उसने हमारा स्वागत और व्यवहार किया था, उस पर लिखे मेरे लेख को पढ़ने के बाद उनके नैतिकता, रीति रिवाजों और परंपराओं का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह हमेशा मुसलमानों का रवैया होता है, जो अरबी कहावत में समाहित है, भले ही वह उसे उड़ते हुए देखे, वह जोर देता है कि बत्तख एक बकरी है, या दूसरे शब्दों में, जो देखना नहीं चाहते उनसे ज्यादा अंधा कोई नहीं। वे अपने नए समाज में जीवन से कितने भी मजबूती से क्यों न चिपके रहे, और उस समाज के कानूनों की सुरक्षा में उनका जीवन कितना भी आरामदायक और चिंता मुक्त क्यों न हो, वे फिर भी जोर देंगे कि पश्चिमी लोग अनैतिक हैं, जबकि मुसलमान नैतिक आदतों और रीति रिवाजों से बंधे हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं तो फिर मुस्लिम महिलाएं तलाक और बच्चे की कस्टडी के मामलों में अमेरिकी अदालतों में क्यों जाती हैं, वे जवाब देते हैं, यह खास महिला एक अपवाद है, वह पूरी मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अमेरिका में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं आमतौर पर अपने पतियों के हाथों दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करती हैं। अपने गृह देशों की तरह इसे विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय वे अमेरिकी अदालत में तलाक का निपटारा चाहती हैं। वे अपने गोद लिए हुए समाज के कानूनों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों की कस्टडी अपने पतियों से छीन लेती हैं और उन्हें बच्चे के भरण पोषण के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन अगर आप उसी औरत से उसके गोद लिए हुए समाज के नैतिक माहौल के बारे में उसकी राय पूछेंगे, तो वह आपको अमेरिकन नैतिकता की बुराई करने और मुस्लिम समाज में दिखाए गए इस्लामिक कानून और नैतिकता की तारीफ करने वाले अंतहीन लेक्चर देगी। एक बार मैं कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में अपनी गाड़ी का तेल बदलवाने के लिए एक ऑटो रिपेयर शॉप पर रुकी। मालिक एक जवान फिलिस्तीनी आदमी था और उसके ज्यादातर मजदूर जवान लड़के थे जो अरबी बोलते थे। जब मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी तो एक कार आकर रुकी और मिडिल ईस्ट जैसा दिखने वाला एक जवान आदमी उतरा और अरबी में सलाम किया,
जिस पर गैरेज के मालिक ने गुस्से से जवाब दिया, तुम इतनी देर से क्यों आए? हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जवान आदमी ने जवाब दिया, मुझे आज सुबह अमेरिकी नागरिकता मिली है और मैं अभी अभी वफादारी की कसम खाकर लौटा हूं। मैंने उसे देखा और अरबी में कहा, बधाई हो। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा और पूछा, तुम मुझे किस बात की बधाई दे रही हो? अमेरिकी नागरिकता इस जूते के तले से भी कम कीमती है। और उसने अपने पैर की ओर इशारा किया। मैं अपना गुस्सा छिपा नहीं पाई और उससे कहा, लेकिन तुमने अभी अभी इस देश के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई है और अपनी मर्जी से इसकी नागरिकता लेने का फैसला किया है। उसने हैरानी से मुझसे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो बहन? क्या धर्म का इस मामले से कोई लेना देना है? मैंने पूछा। हम आधे घंटे से ज्यादा बहस करते रहे, जब तक कि मैंने खुद को गुस्से से कांपते हुए हवा की तरह गैरेज से बाहर निकलते हुए नहीं पाया। इस घटना के लगभग 5 महीने बाद मैंने सुना कि उस आदमी के बेटे ने 20 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। उसका शव एक पब्लिक पार्क में मिला, जिसके पास वह पिस्तौल पड़ी थी जिससे उसने खुद को गोली मारी थी। उसने अपने माता पिता के लिए अपने ऑफिस के दराज में एक चिट्ठी छोड़ी थी। अरबी बोलने वाले समुदाय में अफवाहें फैल गईं कि उसके पिता ही उसकी आत्महत्या के पीछे थे। उन्होंने उसे इस्लामी कानून की शिक्षाओं के अनुसार सख्त जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था और जवान आदमी अपनी मौत से 6 महीने पहले डिप्रेशन में चला गया था। मुसलमान अपने मजहब के लिए अपनी वफादारी की गुणवत्ता और हद दोनों में दूसरे सभी मजहबों के मानने वालों से अलग होते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें से कुछ ने खुद को इस्लाम द्वारा लगाए गए बंधनों से आज़ाद कर लिया है और अपने वतन या उन देशों में जहां वे चले गए हैं ज़्यादा आज़ाद और खुले जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया है। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन कितने भी अलग क्यों न हो, ये मुसलमान अपने मजहब के लिए अपनी वफादारी में एकजुट हैं। अगर आप उनमें से सबसे खुले विचारों वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस्लाम की कुछ शिक्षाएं उनके मौजूदा जीवन की सबसे बुनियादी बातों के विपरीत हैं, तो वे एक पल भी हिचकिचाए बिना यह विश्वास व्यक्त करेंगे कि गलती उन्हीं की है। वे कहेंगे कि गलती मुस्लिम शिक्षाओं में नहीं, बल्कि उनके अपने व्यवहार में है, जो इन शिक्षाओं से बहुत अलग है। इस अंदरूनी संघर्ष ने मुसलमानों से बहुत बड़ी कीमत वसूली है। आधुनिक जीवन के संपर्क में आने से वे मनोवैज्ञानिक रूप से भ्रमित हो गए हैं और उनमें पश्चातावे की भावना पैदा हो गई है। उन्हें यह पछतावा इसलिए होता है क्योंकि वे एक ऐसी जीवन शैली अपना रहे हैं जो एक तरफ उनके धर्म की शिक्षाओं के सबसे बुनियादी स्तर पर विपरीत है और दूसरी तरफ उन्होंने इन शिक्षाओं का अक्षरशः पालन नहीं किया है। वे यह मानना नहीं चाहते कि उनका आधुनिक जीवन इस्लाम के कानूनों के तहत उनके जीवन से कहीं बेहतर है और न ही वे यह स्वीकार करना चाहते हैं कि उस कानून की शिक्षाएं एक उत्पादक और कुशल आधुनिक जीवन शैली के साथ मेल नहीं खाती। उन्हें नहीं पता कि किसे चुने और वे विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए 2 घोड़ों पर सवार हैं। खाड़ी देशों में तेल की खोज से पहले मुसलमान एक आदिम जीवन जीते थे। फिर पलक झपकते ही आधुनिक दुनिया उनके शिविरों पर उतर आई। अपने महलों, ऊंची इमारतों, कारों और तकनीक से उनकी दुनिया को बदल दिया और उनके पर्यावरण की अपरिवर्तनीय शांति को खतरा पैदा कर दिया। दुबई उस रेगिस्तान के दिल में है जहां इस्लाम का जन्म हुआ था। लगभग 30 साल पहले दुबई क्या था सिवाय एक बंजर रेगिस्तान के जहां जीवन का कोई निशान नहीं था। और आज यह क्या है? आज यह दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल हब्स में से एक है। इसके किसी एक होटल में सिर्फ अंदर जाने के लिए $70 लगते हैं। रात बिताने की तो बात ही छोड़िए। जब मैं वहां थी तो मुझे बताया गया कि दुबई के एक होटल में एक रात का किराया $7,000 है। जब लोग रातों रात पाषाण युग से हवाई जहाज और इंटरनेट के युग में आ जाते हैं तो यह लाजमी है कि इस प्रक्रिया में उन्हें किसी न किसी तरह के अंदरूनी संघर्ष से गुजरना पड़े और वे खुद को डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों का शिकार पाएं, खासकर जब वे अपने पुराने माहौल की शिक्षाओं और सामाजिक ढांचे से बुरी तरह चिपके रहते हैं। मुसलमानों ने
रेंगना सीखने से पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया और एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की जहां वे अब भी पहुंचे भी नहीं थे। पश्चिम ने मुसलमानों पर जबरदस्ती खुद को, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी संस्कृति को थोपा। उसने न तो उनकी पहचान का सम्मान किया और न ही उनकी परिस्थितियों को समझा। होश में रहते हुए मुसलमानों ने वह सब स्वीकार कर लिया जो पश्चिम ने उन्हें दिया, लेकिन अपने अचेतन मन में उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। और यह स्वीकार करने और इनकार करने के बीच का यह उतार चढ़ाव ही उस मनोवैज्ञानिक संघर्ष का कारण बना जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया है। मैंने हाल ही में कतर का दौरा किया, जो एक छोटा सा तेल समृद्ध खाड़ी देश है और दूसरे दुबई बनने की राह पर है। जब आप इसकी सड़कों पर घूमते हैं तो आपको कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स की याद आती है। आप कतर की आबादी को दिन के हर समय सार्वजनिक बाजारों में खरीदारी करते हुए देखते हैं, जैसे कि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक में, महिलाएं सिर से पैर तक ढकी हुई। महिला पुरुष से कुछ कदम पीछे चलती है और उसके पीछे उसकी नौकरानी होती है जो छोटे बच्चों को साथ ले जाती है। वे एक सैन्य काफिले की तरह पूरी व्यवस्था और सटीकता के साथ सख्ती से पद के अनुसार आगे बढ़ते हैं। हर जगह स्टारबक्स कैफे हैं और ये अपने लाउड स्पीकरों पर कुरान की आयतें बजाते हैं। जब मैं अपनी कॉफी पी रही थी तो मैंने निम्नलिखित आयत सुनी, और उसने तुम्हारे लिए घोड़े, खच्चर और गधे बनाए हैं ताकि तुम उन पर सवारी कर सको। कुरान 16:8। यह आयत अभी भी पढ़ी जाती है, भले ही पूरे कतर में एक भी गधा या खच्चर नहीं बचा है। गधे और खच्चर मुस्लिम अचेतन मन में उन विमानों से जूझते हैं जिन्हें पश्चिम ने उनके सचेत मन पर बेरहमी से थोपा है, और इस संघर्ष के शिकार खुद मुसलमान ही हैं। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए गधे और खच्चर उपलब्ध कराए, जबकि पश्चिम ने उन्हें परिवहन के नए रूपों पर महारत हासिल करने का मौका दिया। लेकिन वे पश्चिम की उपलब्धियों की महानता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे उन्हें अल्लाह की उपलब्धियों के लिए एक चुनौती मानते हैं। अपने सचेत मन में उन्होंने पश्चिम की उपलब्धियों को चुना है, लेकिन उनके अचेतन मन में अल्लाह के कार्य ही सर्वोपरि हैं और सर्वोच्च शासन करते हैं। मोहम्मद अपने अनुयायियों को अल्लाह की शक्ति की महानता तभी समझा सका जब उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अल्लाह ने गधे और खच्चर को उनकी सेवा में रखा है ताकि वे उन पर सवारी कर सकें। उन्होंने इस बारे में सोचा और खुद से कहा, अगर अल्लाह की शक्ति न होती तो खच्चर और गधे हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते, और इसलिए वे अल्लाह के प्रति आभारी बने रहे। जब पश्चिम की सेनाएं अपने आधुनिक ट्रांसपोर्ट के साधनों के साथ रेगिस्तान में घुस गईं, तो मुसलमानों ने अपने गधों और खच्चरों को जंगल के भरोसे छोड़ दिया और पश्चिम के दिए तोहफों को संतुष्टि के साथ स्वीकार किया, हालांकि कभी भी एहसानमंदी के साथ नहीं। मैं एक मुस्लिम महिला को जानती हूँ जो यहाँ कैलिफोर्निया में रहती है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत है और वह अपने ज़बरदस्त आत्मविश्वास के लिए जानी जाती है। उसने अमेरिकी ज़िंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से जिया है, 2 बार शादी की और तलाक लिया, और अमेरिकी न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करके यह पक्का किया कि उसके दोनों पूर्व पति उसे वह सब कुछ दें जिसकी वह कानून के तहत हकदार है। एक बार मैंने उसे एक अरब खाड़ी टेलीविजन नेटवर्क पर इंटरव्यू देते देखा। प्रोग्राम के होस्ट ने उससे पूछा, तुम अपना सिर क्यों नहीं ढकती? मेरी सभी उम्मीदों के उलट उसने जवाब दिया, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मैं बहुत सोचती हूँ और इसके बारे में सोचकर रात को सो नहीं पाती। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने मजहब के मामले में गलत किया है। फिर उसने कहा, यह वह समाज है जिसमें हम रहते हैं जिसने हमें सच्चे दीन से भटका दिया है। सद्दाम हुसैन ने अपने लोगों को केमिकल हथियारों से मारा, कत्लेआम किया और जलाया, और बेगुनाह लोगों को लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। उसने 8 साल तक ईरान से युद्ध किया, कुवैत पर हमला किया और उसके तेल में आग लगा दी और अपने लोगों को बर्बादी की ओर ले गया। फिर भी उसने अपने की पर कभी पछतावा जाहिर नहीं किया। कटघरे से उसने बार बार जोर देकर कहा कि वह इराक का असली नेता है और जिन्हें उसने मारा था वे मरने के लायक थे।
किसी भी सुन्नी मौलवी ने उस अपराधी ने अपने देश के साथ जो किया उस पर कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। 1979 में खोमैनी की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के मुल्लाओं ने मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में से एक को बर्बाद कर दिया और उसके लोगों को भुखमरी के कगार पर ला दिया। फिर भी वे जोर देते रहे कि अल्लाह ने उन्हें अपने दीन की रक्षा करने का मिशन सौंपा है। किसी भी शिया मौलवी ने इन अपराधियों द्वारा अपने देश के खिलाफ किए गए अपराधों पर पछतावा जाहिर नहीं किया है। सुन्नी मुसलमान शिया नेताओं की आलोचना करते हैं और शिया सुन्नी नेताओं की आलोचना करते हैं, इसीलिए नहीं कि इन नेताओं ने कोई अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि वे उस समुदाय के प्रति गुप्त रूप से नफरत रखते हैं जिससे वे खुद संबंधित नहीं हैं। मुस्लिम संस्कृति में जीतने और हारने के कॉन्सेप्ट का मतलब पश्चिम से अलग होता है। बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि जब कोई और जीतता है तो हम हारते हैं और जब दूसरे हारते हैं तो हम जीतते हैं। मेरी माँ को इस बात की कम चिंता थी कि स्कूल में मेरे सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर आए, बल्कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता थी कि पड़ोस की बेटियों को कौन सा ग्रेड मिला है। हम स्पेसशिप बनाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब अमेरिकी स्पेस शटल चैलेंजर टूट गया और उसका पूरा क्रू मारा गया तो हम कैसे खुशी से नाचे और चिल्लाए थे। सुनामी में लाखों लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। फिर भी कुछ मुस्लिम मजहबी आकाओं ने हमसे कहा कि यह अल्लाह का अजाब का उन नास्तिकों को सजा देने का तरीका था जिन्होंने इंडोनेशिया के नाइट क्लब को वेश्याओं से भर दिया था, और उन्होंने एक ऐसी मस्जिद की कहानियां फैलाना शुरू कर दिया जो तूफान से अप्रभावित रही और खड़ी रही। लाखों लोगों की मौत कोई नुकसान नहीं है जब तक एक मस्जिद सुरक्षित बच गई।